हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में। फ्लावर दो तरह के होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के उपस्थिति के आधार पर। कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टाइप्स ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर के जो प्रकार होंगे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर होंगे, उपस्थित होने के आधार पर। पहले फ्लावर को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि इसमें केवल एक सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में बात चलेगा। द फ्लावर विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन, ऐसे फ्लावर जिसमें केवल एक सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, आइदर स्टामेन पाए जाएंगे या फिर कार्पेल पाए जाएंगे, उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, इसी। बाइसेक्सुअल फ्लावर की यदि बात करें तो द फ्लावर कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन स्टामेन एज वेल एज कार्पेल, ऐसे फ्लावर जिसमें स्टामेन भी पाए जाएंगे और कार्पेल भी पाए जाएंगे, ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। एग्जाम्पल हिबिस्कस और मस्टर्ड। यहाँ पर फिगर में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित हैं, इसलिए इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इसमें फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हमें देखने मिल रहा है, मगर यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए था वो नहीं है, ऑप्शंस में है, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आता है प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ऑल द इवेंट दैट हैपन बिफोर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने से पहले क्या क्या घटनाएं हमें देखने मिलती है फ्लावर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। या फिर आमतौर पे कहें तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि फ्लावर में कैसा मेल पार्ट होता है, कैसा फीमेल पार्ट होता है, उसके बाद उन दोनों का फ्यूजन करवाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। इस तरीके से हम लोग आगे सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। In flowering plant, this stage mainly focuses on the development of reproductive structure. तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, मुख्य रूप से यदि हम कहें तो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पौधे देने वाले, फूल देने वाले पौधों में इस अवस्था में, प्री फर्टिलाइजेशन की अवस्था में मुख्य रूप से फोकस किया जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। तो पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में, जिसको हम लोग स्टामेन बोलते हैं। अगर इसी स्टामेन स्टामेन को अगर हम लोग, मतलब कई सारे स्टामेन होंगे एक ही फ्लावर में, कई सारे स्टामेन होंगे एक ही फ्लावर में, तो इसको, इस ग्रुप को हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम, यहाँ लिखा हुआ। अगर कई सारे स्टामेन एक ही फ्लावर के अंदर में उपस्थित रहेंगे तो उसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। देखते हैं एंड्रोशियम क्या होता है। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे एंड्रोशियम कहते हैं, और उसके एक इकाई को हम लोग स्टामेन बोलते हैं। एक इकाई को, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कई सारे एंड्रोशियम है, तो ये एक इकाई है, इसलिए इसको स्टामेन बोलेंगे। ये भी स्टामेन, ये भी स्टामेन, ये भी स्टामेन, ये भी स्टामेन, तो कई सारे स्टामेन मिल गए, इसलिए इसको एंड्रोशियम बोलेंगे। स्टामेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। स्टामेन में दो हिस्से होते हैं। जो लंबे स्ट्रक्चर होते हैं उसे फिलामेंट कहते हैं, जिससे जुड़ा होता है एक सिरे पर एंथर। एंथर बाइलोब्ड होते हैं, इसलिए इसको टू लोब वाला कंडीशन बोलते हैं, और डाइथिकस होते हैं। ईच लोब हैज टू चेम्बर, यानी कि कुछ इस तरीके दिखा पड़ता है। बटरफ्लाई शेप, दो लोब। यहाँ से पार्शियली अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, दो लोब हो गया, तो बाइलोब बोलेंगे। और डाइथिकस कहने का मतलब हर एक लोब में दो चेम्बर, यानी कि इसको बोलते हैं थीका। थीका, थीका। हर एक लोब में दो चेम्बर, इसलिए बोलते हैं डाइथिकस। डाइथिकस, हर एक लोब में दो चेम्बर होते हैं, इसलिए इसको डाइथिकस बोलते हैं। इनसाइड द एंथर देयर आर फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर के अंदर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यही थीका जिसको बोलते हैं, इसके अंदर में भरा होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको पॉलन सैक्स भी बोलते हैं। लोकेटेड एट द कॉर्नर, यानी कि ये हर एक लोब के कॉर्नर पे होता है। These microsporangia later develop into pollen sac। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होने लगता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ये जो थीका है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो पोलन सेक में डेवलप होने लगता है। तो एंथर इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एंथर है
वो 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पे देखने मिल रहा है 4 साइडेड स्ट्रक्चर, एक ये साइड, दो, तीन और ये चार, 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लाइन ऑफ डिविजन क्या होता है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिविजन। ये ऐसी जगह होती है जहाँ से एंथर जो होता है वो मैच्योर होता है और फटता है तो सारे पॉलिन बाहर निकल जाते हैं। क्या सेंटेंस में देख लेते हैं। इट इज द प्लेस फाउंड इन एंथर, ये एंथर का वह स्थान होता है जो पाया जाता है वेयर मैच्योर एंथर गेट बर्थ, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो फटता है और सारे पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाता है। हाँ, तो एंथर में हमें देखने मिल हाँ, स्टामेन में हमें देखने मिल रहा है ये एक लंबा सा स्टॉक जिसको फिलामेंट बोलते हैं, और एक एंथर जो फिलामेंट के टर्मिनल पे जुड़ा होता है, ये है टर्मिनल वाला पार्ट, टर्मिनल यानी कि सिरा। यहाँ भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, एंथर का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर फिलामेंट हो गया, ये लाइन ऑफ डिविजन हो गया, ये पॉलन ग्रेन हो गया और ये पॉलन शैक हो गया। इसी पॉलन शैक को, अभी ये मैच्योर हो चुका है इसलिए इसको पॉलन शैक बोल रहे हैं, नहीं तो इमेच्योर टाइम इसको माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया, बस नाम बदल जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में, अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है इसको देखते हैं। ये है एंथर का स्ट्रक्चर, इस एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, कंफ्यूज नहीं होना है। इस एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम हैं इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम लुक सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ये गोल, जब इसको काटते हैं, एंथर को काटते हैं ट्रांसवर्सल सेक्शन में, तो हमें यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो गोल स्ट्रक्चर का दिखाई पड़ता है। इट हैज फुल वॉल लेयर, इसके 4 वॉल लेयर होते हैं, यहाँ देखने मिलता है, यहाँ चारों, एक, दो, तीन और ये चार, 4 वॉल लेयर होते हैं। 4 वॉल लेयर होते हैं, ठीक है। 4 वॉल कौन कौन से होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। कहाँ पर होता है ये, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, 4 लेयर हो गए। इट सॉरी, एपिडर्मिस क्या होता है, द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पॉलन ग्रेन, यह एक सिंगल लेयर से बना होता है और बाहरी लेयर होता है ये जो पॉलन ग्रेन को सुरक्षा देता है। एपिडर्मिस के अंदर में होता है एंडोथेलियम, इस सीक्वेंस को याद रखना है। दिस इज द सेकेंड लेयर, माइक्रोस्पोरेंजियम ऑल्सो प्रोटेक्ट द पॉलन ग्रेन, ये भी सेकेंड लेयर होता है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम को सुरक्षित करके रखता है। मिडिल लेयर, 1 to 3 लेयर ऑफ सेल, मिडिल लेयर जो था वो 1 से 3 सेल होते हैं, बाकी दो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, लेकिन मिडिल लेयर यहाँ पर 1 से 3 लेयर देखने मिलता है। वैसे यहाँ फिगर में इतना नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन मिडिल लेयर में यहाँ पर 1 से 3 लेयर होते हैं, याद रखना है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द पॉलन, ये भी पॉलन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सुरक्षा भी देता है। यदि टैपेटम की बात करें तो टैपेटम हमें यहाँ देखने मिल रहा है, ये है टैपेटम, ये है यहाँ पर ये। और टैपेटम के अंदर में भरा होता है माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो द इनर मोस्ट लेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर, बिकॉज अब ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, चौथी लेयर होती है और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है। इट इंट्रोड्यूसेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ये बढ़ते हुए पॉलन ग्रेन को नरिश करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। Cells of the tapetum have dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. टैपेटम के जो सेल्स होते हैं उनमें काफी गहरे साइटोप्लाज्म देखने मिलते हैं, क्योंकि उनमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, और एक से अधिक न्यूक्लियस इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना पड़ता है माइक्रोस्पोर्स को।
यही माइक्रोस्पोर्स बाद में चल के पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, रहने देते हैं।